ने विचार किया होगा, आप किसी को याद करते हैं, अचानक से वो व्यक्ति आपसे मिल जाता है या पहुंच जाता है आपके घर पे। ऐसा क्यों होता है? आपकी संकल्प शक्ति। और आप कहते हैं अभी अभी आपको याद किया था, कल ही आपको याद किया था। ये आप जो संकल्प शक्ति वायुमंडल में छोड़ते हैं वो किसी न किसी के भीतर प्रविष्ट होती है। गुलाब से निकली हुई सुगंध आपकी नासिका तक पहुंचती है वायुमंडल के वायु के द्वारा। उसी प्रकार आपके द्वारा छोड़ी हुई नकारात्मक और सकारात्मक संकल्प शक्ति भी किसी न किसी के भीतर प्रविष्ट होती है। तक्षक ने काश्यप से कहा कि आपकी क्या इच्छा है? बोले मैं राजा से पारितोषिक में बहुत सा धन लेना चाहता हूं। जितना धन तुमको चाहिए मुझसे धन ले जाओ और लौट जाओ। काश्यप ने सोचा कि यदि मैं धन लेकर लौट जाऊं तो संसार मुझे कहेगा कि लोभी ब्राह्मण है, धन के लोभ से इसने राजा की रक्षा नहीं की। फिर उसने योग बल से देखा, योगी था, उसको पता चला कि महाराज परीक्षित की तो मृत्यु निश्चित हो ही चुकी है। यदि राजा तक्षक से न भी मरे तो न किसी प्रकार से मृत्यु तो होगी ही, किसी न किसी प्रकार से मृत्यु तो होगी। इसलिए काश्यप धन लेकर के लौट गया। तक्षक ने अपने अनुचरों को ऋषियों का रूप बनाया और स्वयं एक फल के भीतर प्रविष्ट हो गया। और तक्षक के अनुचर ऋषि बनकर के जब गए, अंतिम दिन 7वां दिन है, राजा से मिलने की किसी को आज्ञा नहीं है। राजा के विश्वास पात्र लोगों ने ऋषियों के आगमन का समाचार कहा। राजा ने कहा देखो ऐसा है कि जो ऋषि लोग आए हैं, आज का 7वां दिन है, सूर्यास्त के बाद में विष का प्रभाव नहीं रहेगा। सूर्यास्त के बाद में विष का प्रभाव नहीं रहेगा, इसीलिए उन सबसे कहो कि तुम प्रतीक्षा करो। फलों की टोकरी राजा तक पहुंचा दी गई। ऋषि लोग बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसमें एक बड़ा फल था जिसके भीतर तक्षक एक कीट की भांति प्रविष्ट हो गया। राजा ने अपने सचिवों से कहा कि आप ये सारे फल आपस में बांट लीजिए, एक ऋषियों का प्रसाद रूपी एक बड़ा फल मैं ले लेता हूं। उस बड़े फल को ले लिया। विदारितम फलम राज्ञां तत्र क्रीमीरभूधृणु सकृष्ण नयस्ताम्रो दृष्टो भूपतिना स्वयं। जैसे ही अपने हाथों से उस फल को विदीर्ण किया राजा ने, तो क्या देखते हैं कि काली काली आंखों वाला, तांबे के से वर्ण वाला एक कृमि उसमें दिखाई दे रहा है। तो राजा ने सचिवों से कहा देखो सूर्यास्त तो हो रहा है, अब विष का प्रभाव नहीं रहेगा, तो कम से कम मैं इतना तो करूं कि उस ब्राह्मण के श्राप को पूरा करने के लिए इस कृमि को ही कह दूं कि हे कृमि तुम मुझे काट करके, सर्पाकृति तुम कृमि दिखाई दे रहा है, और मैं उससे कहूं कि तुम मुझे काट के ब्राह्मण का वचन पूरा कर दो, क्योंकि सूर्यास्त हो रहा है, विष का प्रभाव नहीं रहेगा। कि अंगीकरोमि तम शापम कृमिको माम दशत्वयम् एव मुक्त्वा स राजेन्द्रो ग्रीवायां संशवे सन्निवेशयत् अस्तम याते दीवानाते धृता कंठे तक कीटकः। ऐसा कहकर के राजा ने अपने कंठ से उस कीट को लगाया। धृतः कंठित कीटका तक्षकस्तु तथा जातः काल रूपी भयानकः। और राजा को पता ही नहीं चला कि उसको जिसको एक छोटा सा कीट समझता था, उसमें से एक भयानक तक्षक प्रकट हो गया। और तक्षक ने जो ही दंश मारा, उत्थिताग्नि शिखा घोरा विसजा तक्षकाननाम प्रज्वलज्वाल नृपम क्वासु गत प्राणम चकारः। एक विष की ज्वाला उठी और राजा निष्प्राण होकर, निश्चेष्ट होकर के गिर पड़े। हाहाकार मच गया, रुदन क्रंदन मच गया। अंत में गंगा के तट पर अगर तगर की चिता बना करके परीक्षित का शव लिटाया गया और जन्मेजय के द्वारा राजा की अंत्येष्टि की गई। मंत्रियों ने जन्मेजय के द्वारा राजा का और दैहिक क्रिया संपादन करवाई। धीरे धीरे
प्राप्ते च एकादशे वर्षे तस्मै कुलपुरोहितः यथोचितां ददौ विद्यां जग्राह स यथोचितां। जब 11 वर्ष के जन्मेजय हुए तो कुल गुरु कृपाचार्य, जो महाभारत के युद्ध में कौरव सेना सारी मारी गई थी, केवल 3 लोग शेष बचे थे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। ये 3 लोग ही जीवित बचे थे। अश्वत्थामा के मातुल लगते हैं, मामा लगते हैं कृपाचार्य, और ये कृतवर्मा जो है ये भगवान श्री कृष्ण का समधी है। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी जी से जो पुत्री हुई थी जिसका नाम था चारुमती, वह कृतवर्मा के पुत्र बलि को ब्याही गई थी। तो ये 3 लोग ही शेष बचे थे महाभारत के युद्ध में। कृपाचार्य ने जैसे परशुराम जी ने कर्ण को सिखाया, जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई, ठीक उसी भांति कृपाचार्य ने जन्मेजय को धनुर्विद्या का ज्ञान कराया। काशी नरेश सुवर्णवर्मा की पुत्री का नाम था वपुष्टमा। उस वपुष्टमा के साथ में जन्मेजय का विवाह हो गया। सुखपूर्वक राज्य का संचालन हो रहा था। इसी तक्षक का एक सताया हुआ एक मुनि था जिसका नाम था उत्तंग। ये तक्षक से पीड़ित था। कथा वस्तु में यदि कुछ पकड़ पाओ या न पकड़ पाओ, लेकिन इस बात को जरूर पकड़ लेना कि ये प्रतिशोध कभी समाप्त नहीं होता। अर्जुनों के द्वारा खांडव वन का प्रतिशोध तक्षक को जलाता रहा और उसने परीक्षित को दस लिया। इधर तक्षक का सताया हुआ उत्तंग मुनि राजा जन्मेजय के पास में आया और जन्मेजय से कहता है, हे राजन, तुम कैसे हो कि तुमने कभी अपने पिता की मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं किया? क्योंकि जन्मेजय उस समय केवल 3 वर्ष के थे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया कि मेरे पिता की मृत्यु क्यों और कैसे हुई थी। तो सबने बताया कि तक्षक के द्वारा काटने का श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। तो उन्होंने उत्तंग मुनि से कहा कि हे मुनिवर, मेरे पिता की मृत्यु में एक ऋषि कुमार का श्राप था, एक ब्राह्मण का श्राप था, इसीलिए मेरे पिता की मृत्यु हुई। यदि तुम्हारे पिता की मृत्यु ब्राह्मण के श्राप से होनी थी तो फिर तक्षक को काश्यप ब्राह्मण को धन देकर के लौटाना नहीं चाहिए था, इसलिए तक्षक ही अपराधी है। उत्तंग ने कहा, जानते हो, जिस समय प्रमद्वरा की मृत्यु हुई उस समय रुरु ने एक मन में संकल्प लिया था कि जहां भी कोई सर्प जाति दिखाई देती थी ना तो उस सर्प को मार देते थे। एक बार मार्ग में उसको एक डुंडुब सर्प दिखाई दिया। ये विषैला सर्प नहीं होता है डुंडुब। तो जो ही रुरु उसको मारने लगा तो उस डुंडुब ने कहा, मनुष्य की वाणी में कहा डुंडुब ने, कि आप मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी आपकी क्या शत्रुता है? जो सर्प विषैले होते हैं वो कोई और होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके द्वारा मृत्यु को स्वीकार करूंगा, क्योंकि पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मण था और मेरा एक मित्र था, उसका नाम था खगम। एक बार बेचारा वो पूजा कर रहा था और मैंने तिनके का सर्प बना करके उसके शरीर के ऊपर फेंक दिया, जिससे वो डर गया और उसने मुझे श्राप दे दिया कि जाओ तुम भी सर्प योनि में चले जाओ। फिर मैंने कहा कि हे मित्र, मैंने केवल तुमसे हास परिहास में ऐसा किया था। तो उस ब्राह्मण ने मुझे कहा था, खगम नाम के ब्राह्मण ने, वो त्रिकालज्ञ था, कि तुम्हारा उद्धार रुरु के द्वारा होगा। तो हे रुरु, तुम मुझे अब इस योनि से मुक्त कर दो। रुरु को जब ये घटना पता चली तो रुरु ने उस डुंडुब सर्प को मुक्त तो किया और उसके बाद से उसने जीव हिंसा छोड़ दी। इसलिए उत्तंग मुनि जन्मेजय से कहते हैं कि यज्ञ की हिंसा को हिंसा नहीं कहा गया। यज्ञ में जो बलि आदि दी जाती है उसकी गिनती हिंसा में नहीं होती। ये और बात है कि जो लोग यज्ञ की हिंसा करते हैं, यज्ञ में जो पशु बलि आदि देते हैं,
उनको इस विषय का बहुत अच्छा ज्ञान होता है कि कौन सा पशु का चयन करना है, क्योंकि यज्ञ पशु जो यज्ञ में बलि दिया जाता है उसके पीछे वेद की मान्यता ऐसी है कि वो पशु योनि से सीधे स्वर्ग जाता है। इसीलिए यज्ञ में पशु कौन सा होना चाहिए? अश्वमेध यज्ञ का अर्थ यही है जिसमें अश्व की बलि दी जाती है। उस अश्व की कितनी पूजा होती है? ऋग्वेद में जो मंत्र बोला गया है, गणानान्त्वा गणपति गुंग हवा मघे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंग हवा, ये भगवान गणेश के निमित्त हम लोग बोलते हैं, लेकिन यज्ञ पशु की प्रतिष्ठा करते समय यही मंत्र बोला जाता है। ये उस अश्व की प्रतिष्ठा का मंत्र है ऋग्वेद के अनुसार। तो यज्ञ में जो पशु हिंसा होती है वो सामर्थ्यवान ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग ये जानते हैं कि इस यज्ञ पशु को कैसे स्वर्ग में भेजा जाए, लेकिन कलयुग में वो विधि सार्थक इसलिए नहीं है सज्जनों माताओं, क्योंकि ऐसे यज्ञ का विधान कलयुग के लिए है ही नहीं। कलयुग में तो लोग पशु की बलि केवल अपने जिह्वा के स्वाद के लिए देते हैं, इसलिए वो हिंसा परक है। यदि आप में सामर्थ्य हो कि आप यज्ञ पशु को सविधि पशु बलि दे करके उसको स्वर्ग भेज सके, तब तो आपके लिए ये पशु बलि भी ठीक है। लेकिन यदि आपके पास में यदि ऐसा सामर्थ्य नहीं है, ऐसा ज्ञान नहीं है, और दूसरी बात, यदि आप उस यज्ञ पशु के प्रति आप अपने जिह्वा के स्वाद की भावना रखते हैं, तब तो वो यज्ञ आपके लिए विनाशकारी होगा।